नमस्कार। आज का टॉपिक जो होगा लर्निंग थ्योरीज जो चल रही थी हमारी, उसमें थॉर्नडाइक के सिद्धांत मैंने आपको बता दिया। आज जो सिद्धांत मैं आपको बताने वाली हूँ वो है पावलोव का सिद्धांत। ठीक है, पावलोव की जो अधिगम की थ्योरी है उसको किस नाम से जाना जाता है? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। देखो, ये जो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है वो किसने दिया था? पावलोव ने। इनका पूरा नाम क्या था? इवान पेट्रोविच पावलोव था इनका पूरा नाम। इनमें जो मेन चीज जो देखने वाली है वो ये है, मोस्टली जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि इन्होंने ये जो सिद्धांत अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था वो कब दिया था? 1904 में। कब दिया था? 1904 में। ये कौन थे? ये क्या थे? ये एक रूसी शरीर शास्त्री थे। रूसी शरीर शास्त्री थे। ठीक है, कौन थे ये? रूसी शरीर शास्त्री थे। और पहले ये जो है देखो, इससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ये जो पावलोव है वो ऐसे पहले, और मैं कह सकती हूँ कि जो मनोविज्ञान के क्षेत्र में जिसको नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले है ना, मनोविज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र जो साइकोलॉजिस्ट थे वो थे इवान पेट्रोविच पावलोव। इनको किस क्षेत्र में, क्यों इनको नोबेल पुरस्कार मिला? क्यों इनको शरीर शास्त्र के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? क्योंकि ये शरीर शास्त्री थे। इनका जो सिद्धांत था वो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत था। ठीक है, और जो हम कहते हैं एकमात्र वैज्ञानिक, एकमात्र मनोवैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले। तो देखो, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले यदि एकमात्र मनोवैज्ञानिक थे वो कौन थे? इवान पेट्रोविच पावलोव। वो कौन थे? एक रूसी शरीर शास्त्री थे और इसी क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार जो है इनको प्राप्त हुआ। अच्छा, ये क्या थे? व्यवहारवादी थे या फिर संज्ञानात्मकवादी? व्यवहारवादी थे। ये कौन से थे? व्यवहारवादी। इनका जो सिद्धांत था वो व्यवहारवाद पर आधारित था। ठीक है, और इसके अलावा इनके जो सिद्धांत के और क्या क्या नाम है वो मैं आपको बता देती हूँ कि अनुकूलित अनुक्रिया का जो सिद्धांत है उनको और किस किस नाम से जाना जाता है। देखो, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। इन्होंने जो प्रयोग किया था वो किस पे किया था? कुत्ते पर। किस पे किया था? इन्होंने जो प्रयोग किया था वो किस पे किया था? इन्होंने जो प्रयोग किया था वो कुत्ते पर किया था। ठीक है, इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था और इन्होंने जो है उस कुत्ते की पैग्रॉइड ग्रंथि जो होती है जिससे कि ये कहते हैं कि इन्होंने जो कुत्ते का ऑपरेशन किया था वो इसलिए किया था ताकि लार को वो इकट्ठा कर सके, है ना, और अपना वो प्रयोग कर सके। उन्होंने जो प्रयोग किया वो इसलिए किया था ये बताने के लिए कि किस तरह से जो अस्वाभाविक उद्दीपक की वजह से या अस्वाभाविक उद्दीपक भी किस तरह से स्वाभाविक उद्दीपक की तरह कार्य करता है और स्वाभाविक उद्दीपक की तरह ही अस्वाभाविक उद्दीपक को देख करके अनुक्रिया होती है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी कि उनका जो प्रयोग था वो क्या था। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसके जो सिद्धांत है अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत, उसको और किस नाम से जाना जाता है? शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत।
शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। ठीक है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत हो गया, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत हो गया। ठीक है, और किस नाम से जाना जाता है इसको? और जाना जाता है अनुबंधीय सिद्धांत भी इसको बोलते हैं, है ना। इसको कृत्रिम अनुबंधीय सिद्धांत भी इसको बोलते हैं। इसको कृत्रिम अनुबंधीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसको प्रत्यावर्तन के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? प्रत्यावर्तन के सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, ठीक है, प्रत्यावर्तन का सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जाता है, कृत्रिम अनुबंधीय सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जाता है, शास्त्रीय अनुबंधीय सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि उन्होंने जो प्रयोग किया था, वो उनका जो प्रयोग था वो क्या था। उन्होंने किस पे प्रयोग किया था? कुत्ते पर। किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर। ठीक है, कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया था। इन्होंने क्या किया कि कुत्ते को जो है भूखा रखा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, जब हमारी कोई चीज, जैसे कि कुत्ते की स्वाभाविक क्रिया क्या होती है, कुत्ते की जो आदत होती है वो क्या होती है कि जब वो भोजन को देखता है तो वो क्या करने लगता है? लार गिराने लगता है। जब भी वो भोजन को देखता है तो वो लार गिराने लगता है, यानी कि भोजन क्या है? उद्दीपक है। उद्दीपक को देख करके क्या कर रहा है? उद्दीपक को देख करके क्या कर रहा है? भोजन उद्दीपक है और उद्दीपक जो है अपनी तरफ खींच रहा है। उद्दीपक उसको अपनी तरफ खींच रहा है और जो उद्दीपक को देख करके और जो है वो क्या गिराने लगता है? लार गिराने लगता है। ये इसकी क्या है? स्वाभाविक क्रिया है, यानी कि भोजन को देख करके लार गिराना उसकी स्वाभाविक क्रिया है। लेकिन यदि भोजन की जगह अगर आप घंटी बजा दोगे, है ना, तो क्या वो उसके मुंह से लार गिरेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि वो उसकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि वो उसकी आवश्यकता नहीं है, वो स्वाभाविक उद्दीपक नहीं है। तो इन्होंने क्या किया कि कुत्ते को भूखा रखा। ठीक है, और कुत्ते के सामने स्वाभाविक उद्दीपक, कुत्ते के सामने स्वाभाविक उद्दीपक, ठीक है, स्वाभाविक उद्दीपक क्या होता है? स्वाभाविक उद्दीपक जो है क्या है? भोजन। स्वाभाविक उद्दीपक क्या है? भोजन। ठीक है, और भोजन को देख करके जो है कुत्ता क्या करता है? भोजन को देख के कुत्ता क्या करता है? भोजन को देखा कुत्ते ने और कुत्ता क्या करता है? स्वाभाविक क्रिया, स्वाभाविक क्रिया। और स्वाभाविक क्रिया क्या है? लार गिराना। देखो, इन्होंने जो ये प्रयोग किया था वो कितने चरणों में किया था? 3 चरणों में। कितने चरणों में किया था? 3 चरणों में। कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया, कुत्ते के सामने भोजन रख दिया। पहला चरण जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि कुत्ते के सामने उसने क्या रख दिया? भोजन रख दिया। और जैसे ही भोजन को देखा, कुत्ते के मुंह से क्या गिरने लगी? लार गिरने लगी। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक है और स्वाभाविक क्रिया है, यानी कि भोजन को लेकर के लार जो गिरना वो क्या है? स्वाभाविक क्रिया है कुत्ते की। दूसरा, उन्होंने जो दूसरा स्टेप का दूसरा चरण था उसमें क्या किया? उसमें जो है कुत्ते के सामने क्या भोजन नहीं रखा, कुत्ते के सामने भोजन नहीं रखा, बल्कि कुत्ते के सामने अस्वाभाविक उद्दीपक, अस्वाभाविक उद्दीपक। और अस्वाभाविक उद्दीपक क्या है? अस्वाभाविक उद्दीपक क्या था? घंटी। क्या था? घंटी। ठीक है, उन्होंने क्या किया? कुत्ते के सामने अस्वाभाविक उद्दीपक यानी कि घंटी उन्होंने बजाई। घंटी क्या है? अस्वाभाविक उद्दीपक है। और क्या घंटी को देख करके कुत्ते के मुंह से लार गिरेगी? नहीं गिरेगी ना। ठीक है, अब घंटी के साथ में उन्होंने क्या रखा? भोजन रखा। घंटी के साथ में क्या रखा? भोजन रखा। पहले घंटी की आवाज उसको सुनाई और आवाज सुनाने के बाद में
भोजन रखा, यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक। स्वाभाविक उद्दीपक, भोजन क्या था? स्वाभाविक उद्दीपक। ठीक है, अब क्या किया, कुत्ते के सामने, पहले कुत्ते के सामने घंटी बजाई, है ना, और घंटी बजाने के बाद में उसको भोजन दिया गया। जब घंटी बजाने के बाद भोजन दिया गया तो शुरू में तो कुत्ते को जो है घंटी बजाने से कुत्ते के कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब उसने भोजन देखा तो फिर से वो क्या करने लगा, स्वाभाविक क्रिया करने लगा। स्वाभाविक क्रिया करने लगा। जब उसको भोजन दिया तो कुत्ता क्या करने लगा, स्वाभाविक क्रिया करने लगा, यानी कि लार गिराने लगा। अब बार बार ये क्रिया दोहराई गई, यानी कि कुत्ते के सामने पहले क्या करते, पहले कुत्ते के सामने घंटी बजाई जाती, उसके बाद में भोजन दिया जाता। ये प्रक्रिया कई बार दोहराई, है ना, पावलोव महोदय ने ये प्रक्रिया कई बार दोहराई कि पहले उसके सामने घंटी बजाई जाती, उसके बाद भोजन दिया जाता। आपने देखा होगा कि जो हमारे पालतू कुत्ते होते हैं, पालतू जानवर होते हैं, है ना, वो कैसे अपने आप को हमारे अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं। अगर आप उनसे कहोगे, बोलोगे, कुछ भी बोलोगे या उनको आदत डाल दोगे, जैसे कि कुत्ते का अपन स्पेशल बर्तन बना देते हैं, ठीक है, अगर डेली उसको दोगे तो वो उसी बर्तन में खाना खाएगा, ठीक है, वो और कहीं खाना नहीं खाएगा। तो ये क्या है, तो आपने देखा होगा कि मदारी होते हैं, वो बंदरों का खेल दिखाते हैं, बोलते हैं कि ऐसा करो, बंदरों से जैसे बोलते हैं वो बंदर वैसा ही करते हैं, और हम बड़े आश्चर्य से खेल देखते हैं ना, बड़े खुश होते हैं खेल देख करके कि देखो कैसे कर रहा है ये जानवर। क्या आम जानवर जो है, एक तो जो रोड पे जो चलने वाले कुत्ते हैं, आवारा कुत्ते जिसको बोलते हैं, ठीक है, क्या वो आप जैसा बोलोगे वो वैसा करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। क्यों? क्योंकि उनको ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, वो ट्रेंड नहीं होते हैं। क्या बंदर घूमते रहते हैं, क्या आप उनसे कुछ कहोगे तो वो मानेंगे आपकी बात? नहीं मानेंगे ना। लेकिन जो बंदर बंदरी का नाच दिखाते हैं ना, वो अगर बंदर से बोले अब तुम नाचो, चलो जाओ सबके पास से ये है वो लेकर के आओ, पैसे लेकर के आओ, तो जैसे जैसे मालिक बोलता है वैसे वैसे वो जानवर करते हैं। वो क्यों करते हैं? ट्रेनिंग से करते हैं ना भाई, उनको क्या दी जाती है? ट्रेनिंग दी जाती है। इसी तरह से यहाँ पे भी क्या दी जा रही है, यहाँ पे भी कुत्ते को एक तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है, ठीक है। उसके सामने घंटी बजाते हैं, यानी कि घंटी की आवाज उसको सुनाई देती, और फिर भोजन रखा जाता। जब बार बार ऐसा किया तो कुत्ते को आदत पड़ गई, ठीक है। और तीसरे चरण में क्या हुआ? तीसरे चरण में ये हुआ कि कुत्ते के सामने अब क्या किया, अस्वाभाविक क्रिया, और अस्वाभाविक उद्दीपक, है ना, सॉरी, अस्वाभाविक उद्दीपक उसके सामने रखा, जो है बजाया गया। अस्वाभाविक उद्दीपक क्या था? घंटी की आवाज। अस्वाभाविक उद्दीपक क्या था? घंटी की आवाज, ठीक है। और घंटी की जैसे ही आवाज सुनी, ठीक है, कुत्ता जो है स्वाभाविक क्रिया करने लगा। क्या करने लगा? स्वाभाविक क्रिया। स्वाभाविक क्रिया क्या है? लार गिराना। मेरे ख्याल से आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था, ठीक है। सबसे पहले क्या किया, उन्होंने कुत्ते को जो है भूखा रखा। जब उसके सामने भोजन रखा गया तो कुत्ता जो है भोजन को देख करके लार गिराने लगा, जो कि उसकी आदत है। भोजन को देख करके कुत्ता लार गिराएगा, वो क्या है, वो उसकी आदत है, ठीक है। लेकिन बाद में उन्होंने थोड़ा सा जो है पहले कुत्ते के सामने भोजन देने से पहले घंटी बजाई, ठीक है, और घंटी बजा के भोजन रखा, तो उस घंटी से कुत्ते के कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि उसके मुंह से लार नहीं गिरी। लेकिन घंटी बजाने के बाद में जो है कुत्ते को भोजन दिया गया, तब उसके मुंह से लार गिरी, यानी कि तब उसने स्वाभाविक क्रिया की। लेकिन जब बार बार उस क्रिया को दोहराया गया, ठीक है, बार बार जब उस क्रिया को दोहराया गया तो कुत्ता जो है वो अस्वाभाविक उद्दीपक से भी स्वाभाविक क्रिया करने लगा। यानी कि सिर्फ उसके सामने यदि घंटी बजाई जाती तो उसको समझ में आ जाता है कि घंटी बज गई है और अब हमें क्या मिलेगा, भोजन मिलेगा, यानी कि अब मुझे क्या मिलेगा, मुझे खाना मिलेगा। यानी कि उसको आदत हो गई कि जैसे ही घंटी की आवाज सुनाई देगी खाना जरूर मुझे मिलेगा। तो यानी कि उन्होंने क्या दिया, ट्रेनिंग दी ना कुत्ते को कि घंटी की आवाज पहले सुनाई दी, ठीक है, बजाई, और फिर जब
घंटी की आवाज सुनते ही कुत्ते के मुंह से लार गिरना शुरू हो गया। यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपक भी कैसा काम करने लगा, किस तरह से काम करने लगा, स्वाभाविक उद्दीपक की तरह। क्यों? क्योंकि उसी की तरह जो है अस्वाभाविक उद्दीपक को देख करके स्वाभाविक क्रिया कुत्ता जो है करने लगा। यानी कि अब सिर्फ घंटी की आवाज जब उसको सुनाई देती, जब घंटी की आवाज उसको सुनाई जाती तो तभी ही कुत्ता है जो लार गिराना शुरू कर देता। ठीक है, तो देखो ये सिद्धांत किसने दिया था? इवान पेट्रोविच पावलोव ने दिया था। कहाँ के थे ये रूस के थे। किस नाम से जाना जाता है इनको? रूसी शरीर शास्त्र के नाम से जाना जाता है। 1904 में इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। कब दिया था? 1904 में। एकमात्र मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने जो है मनोविज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, सबसे इम्पोर्टेंट है। और वो किस क्षेत्र में किया था? शरीर शास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है, ये कौन से मनोवैज्ञानिक थे? व्यवहारवादी। कौन से मनोवैज्ञानिक थे? व्यवहारवादी। उन्होंने किस पे प्रयोग किया? कुत्ते पर प्रयोग किया, है ना। अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत को और भी किस नामों से जाना जाता है? तो अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत को जो है शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कृत्रिम अनुबंध के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्यावर्तन के सिद्धांत किस लिए बोलते हैं? प्रतिस्थापक का सिद्धांत किसको बोलते हैं? प्रतिस्थापक का सिद्धांत। है ना। ठीक है, वो इसलिए कि जो है पहले स्वाभाविक उद्दीपक की जगह, ठीक है, स्वाभाविक उद्दीपक की जगह अस्वाभाविक उद्दीपक रख दिया। तो ये अस्वाभाविक उद्दीपक क्या है? कृत्रिम है ना, बनावटी है ना। और बनावटी चीज यानी कि कृत्रिम चीज के साथ भी वो स्वाभाविक क्रिया करने लगा, यानी कि लार गिराने लगा। ठीक है, इसीलिए इसको प्रत्यावर्तन और प्रतिस्थापन का सिद्धांत भी कहते हैं। अनुबंधन क्या होता है? अनुबंधन क्या होता है? अनुबंधन का सिद्धांत भी इसको बोलते हैं। अनुबंधन का मतलब क्या होता है? अनुबंध मतलब क्या होता है कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो कोई भी कार्य जो हम क्यों करते हैं, हम हमारे लक्ष्य या उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए करते हैं। ठीक है, तो हमारी अनुक्रिया और हमारा लक्ष्य, ठीक है, दोनों का एक दूसरे से क्या है? संबंध है। भाई अगर हमारा लक्ष्य नहीं होता तो हम अनुक्रिया नहीं करते। तो हमारा अनुक्रिया और हमारा लक्ष्य दोनों का क्या है? आपस में इसको क्या बोलते हैं? अनुबंधन। यानी कि लक्ष्य को जब हम प्राप्त करते हैं, लक्ष्य तक जब हम पहुंचते हैं तो उसको बोलते हैं अनुबंधन। तो यहाँ पर क्या है कि जो अस्वाभाविक क्रिया और अस्वाभाविक उद्दीपक, ठीक है, अस्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक क्रिया के अस्वाभाविक उद्दीपक को देख करके, यानी कि उद्दीपक परिवर्तन कर दिया है ना, उद्दीपक जो है उद्दीपक का परिवर्तन कर दिया। ठीक है, और परिवर्तन करके जो कृत्रिम उद्दीपक रखा गया और कृत्रिम उद्दीपक से भी कुत्ता जो है वो स्वाभाविक क्रिया करने लगा, यानी कि लार गिराने लगा। मेरे ख्याल से आपके ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखो, इसके बाद भी मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने आपको बता दिया था कि शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत इसको बोलते हैं, कृत्रिम अनुबंधीय सिद्धांत इसको बोलते हैं, प्रत्यावर्तन का सिद्धांत इसको बोलते हैं, प्रतिस्थापन का सिद्धांत इसको बोलते हैं। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि इसको इस तरह से जैसे कई बार आ जाता है कि हम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, UCR ये चीज हमें पता होना चाहिए। UCR क्या होता है? ठीक है, UCR क्या होता है? UCS क्या होता है? ठीक है, CS क्या होता है और CR क्या होता है? देखो, UCR का मतलब होता है अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। UCR का मतलब क्या होता है? अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। और अनकंडीशनल रेस्पॉन्स को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? स्वाभाविक क्रिया। और स्वाभाविक क्रिया क्या है? लार। स्वाभाविक क्रिया क्या है? लार। ठीक है, अनकंडीशनल स्टिमुलस को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? स्वाभाविक उद्दीपक। और स्वाभाविक उद्दीपक क्या है? भोजन। ठीक है,
कंडीशनल स्टिमुलस को क्या बोलते हैं? अस्वाभाविक उद्दीपक। और अस्वाभाविक उद्दीपक क्या है? क्या है अस्वाभाविक उद्दीपक? घंटी की आवाज। ठीक है। और अस्वाभाविक रेस्पॉन्स यानी कि कोई रेस्पॉन्स जो है वो नहीं देता, यानी कि अस्वाभाविक रेस्पॉन्स का मतलब क्या होता है? अस्वाभाविक अनुक्रिया। अनुक्रिया यानी कि कुत्ते ने जो कुत्ते के सामने सबसे पहले क्या रखा गया? कुत्ते के सामने यूसीएस रखा गया। यूसीएस यानी कि अनकंडीशनल स्टिमुलस। जब अनकंडीशनल स्टिमुलस कुत्ते के सामने रखा गया, ठीक है, तो कुत्ते ने कौन सी क्रिया की? अनकंडीशनल रेस्पॉन्स यानी कि अनुक्रिया की। कौन सी अनुक्रिया की? स्वाभाविक अनुक्रिया, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। ठीक है। लेकिन जब इसके साथ में कुत्ते के सामने सिर्फ घंटी की आवाज यानी कि सीएस यानी कि कंडीशनल स्टिमुलस जब कुत्ते के सामने रखा गया, तो कुत्ते ने कैसी क्रिया की? क्या की कुत्ते ने? अस्वाभाविक अनुक्रिया यानी कि कुत्ते ने किसी तरह का कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन फिर उसके बाद में ये तो था क्या? पहला चरण। दूसरे चरण में क्या किया? दूसरे चरण में जो है पावलोव ने इसके साथ में यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक के साथ सबसे पहले अस्वाभाविक उद्दीपक को रखा, सीएस को रखा प्लस यूसीएस को रखा, यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक को रखा। इसको देख करके कुत्ते ने क्या किया? स्वाभाविक अनुक्रिया की यानी कि यूसीआर। ठीक है। उसके बाद में जो तीसरा चरण था, बार बार जब ये प्रक्रिया दोहराई गई, बार बार अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ में स्वाभाविक उद्दीपक रखा गया और जो कुत्ता क्या करता? स्वाभाविक क्रिया करता। लेकिन अब इसको हटा दिया, इसको क्या कर दिया? हटा दिया। तीसरे चरण में सिर्फ कुत्ते के सामने अस्वाभाविक उद्दीपक रखा गया, कंडीशनल स्टिमुलस जिसको बोलते हैं, और इसको देख करके भी कुत्ते ने क्या की? अनकंडीशनल रेस्पॉन्स दिया, यानी कि जो है स्वाभाविक क्रिया कुत्ते ने की। ठीक है। तो ये इसके क्या थे? 3 चरण थे। क्या थे? किस तरह से? तो इस तरह से भी कई बार यदि पूछ लिया जाता है, आ जाता है, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने बाकी वो चीज आपके समझ में आनी चाहिए कि स्वाभाविक क्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्वाभाविक क्रिया को अनकंडीशनल रेस्पॉन्स बोलते हैं, स्वाभाविक उद्दीपक को अनकंडीशनल स्टिमुलस बोलते हैं, है ना। और अस्वाभाविक उद्दीपक को क्या बोलते हैं? कंडीशनल स्टिमुलस। और अस्वाभाविक अनुक्रिया को क्या बोलते हैं? कंडीशनल रेस्पॉन्स। ठीक है। अगर वो चीज आपकी समझ में आ गई होगी तो ये चीज भी आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस सिद्धांत में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, है ना, कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। ठीक है। वर्ड्स आ जाते हैं, हम लोग कर भी देते हैं, लेकिन कई बार इनका जो मीन है ना वो हमारी समझ में नहीं आता। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इसी को यही से शुरू करते हैं कि अनुकूलित अनुक्रिया क्या होती है। अनुकूलित अनुक्रिया का क्या मतलब होता है? अनुकूलित अनुक्रिया का मतलब होता है कि जो क्रिया लगातार पहले से हो रही है, ठीक है, पहले से जो स्वाभाविक उद्दीपक यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक को देख करके स्वाभाविक अनुक्रिया हो रही है, पहले से हो रही है ना, लेकिन उस स्वाभाविक उद्दीपक की जगह यदि अस्वाभाविक उद्दीपक रख दिया जाए और बार बार वो क्रिया दोहराई जाए, तो अस्वाभाविक उद्दीपक से भी स्वाभाविक जो क्रिया होती है ना, बार बार दोहराने से, जब बार बार प्रशिक्षण लेने से जब सीख जाते हैं, ठीक है, यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपक को देख करके भी कैसा जो है व्यवहार किया जाता है, कैसा व्यवहार करता है कुत्ता, स्वाभाविक उद्दीपक की तरह व्यवहार करता है ना, स्वाभाविक उद्दीपक को देख करके भी, यानी कि वो स्वाभाविक क्रिया करता है। ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है। अनुकूलित अनुक्रिया उसको बोलते हैं। ठीक है। दूसरा जो वर्ड आता है वो आता है अनुबंध। अनुबंध का मतलब होता है
कि जब मैंने शायद अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि जब हम बार बार हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जब हम बार बार अनुक्रिया करते हैं और लक्ष्य हमको प्राप्त हो जाता है, ठीक है, तो वो उसका मतलब क्या होता है? अनुबंधन। उसका मतलब क्या होता है? अनुबंधन। कृत्रिम अनुबंधन का मतलब क्या हुआ कि जो है आपने ऐसे जो घंटी की आवाज थी वो कैसा अनुबंधन था? एक तरह से कृत्रिम ही तो था, बनावटी तो था। वो उद्दीपक कैसा था? बनावटी था ना, ठीक है। फिर प्रत्यावर्तन का जो स्वाभाविक उद्दीपक की जगह जब अस्वाभाविक उद्दीपक रख दिया जाता है, उसी की तरह जब अनुक्रिया करता है, स्वाभाविक क्रिया करता है ना, तो क्या होता है? प्रत्यावर्तन का सिद्धांत या प्रतिस्थापन का सिद्धांत। इसको अनुबंधीय सिद्धांत भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अनुबंधीय सिद्धांत भी बोलते हैं। एक वर्ड और आता है इसमें, विलोप का। विलोप का मतलब क्या होता है? विलोप का मतलब होता है कि जो दिखाई ना देना या अदृश्य हो जाना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब कुत्ते के सामने घंटी की आवाज जो है कुत्ते को सुनाई जाती और उसके बाद भोजन रखा जाता है, बार बार ये क्रिया की जाती, तो कुत्ते को आदत हो गई, है ना। कुत्ते को क्या आदत हो गई? अब वो सिर्फ घंटी की आवाज सुनकर के भी उसके मुंह से लार गिरने लगती है, ठीक है। तो जब वहां पर किसका विलोप हो गया? वहां पर स्वाभाविक उद्दीपक का विलोप हो गया ना, यानी कि आप भोजन की जरूरत नहीं है, बिना भोजन के भी सिर्फ घंटी की आवाज सुनकर के, बिना जो है उद्दीपक उसकी आवाज सुनकर के, यानी कि बिना स्वाभाविक उद्दीपक के सिर्फ अस्वाभाविक उद्दीपक की आवाज सुन के, यानी कि घंटी की आवाज सुनकर के भी स्वाभाविक क्रिया कर रहा है। तो वहां पे विलोप किसका हुआ? स्वाभाविक उद्दीपक का, ठीक है। तो ये 2-3 वर्ड्स है वो हमें जो है उनका मीन हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार फिर से कि इवान पेट्रोविच पावलोव का पूरा नाम था। 1904 में उन्होंने ये सिद्धांत दिया। वो रूसी शरीर शास्त्री थे और रूसी शरीर विज्ञान में ही उनको जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले वो एकमात्र मनोवैज्ञानिक थे। ये कौन थे? व्यवहारवादी सिद्धांत पर आधारित थे। इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया और इनके सिद्धांत को शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत या अनुबंधीय सिद्धांत, कृत्रिम अनुबंधीय सिद्धांत, प्रत्यावर्तन का सिद्धांत और प्रतिस्थापन का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो है ये चीज आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।